दोस्तों, मैं धर्मराज ओलान एक बहुत जिम्मेदारी के साथ में एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ आज कि जाट कौम का सबसे बड़ा दुश्मन आज के दिन कोई है तो सत्यपाल मलिक, राकेश टिकैत और एक ये नया पुष्पेंद्र मलिक, पुष्पेंद्र चौधरी पैदा हुए हैं। ये सत्यपाल मलिक जी जो है 4 स्टेटों के गवर्नर रह गए। किस नाम से? सरकार को बेवकूफ़ बना के सारी जाट कौम मेरे पीछे खड़ी है। और सरकार को ब्लैकमेल करते रहे और वाइस प्रेसिडेंट बनने के ख्वाब देखे इन्होंने। गलत नहीं है, लेकिन इनकी हरकतों ने बता दिया कि ये आदमी इस लायक नहीं है, इतना विश्वास के लायक नहीं है। तो चौधरी धनखड़ को सरकार ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया। जब से चौधरी धनखड़ को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया है, तब से ही सत्यपाल मलिक झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और अपने नाम को सत्यपाल मलिक के बजाय प्रूव कर रहे हैं कि वो सत्यपाल मलिक नहीं, वो असत्यपाल मलिक हैं। उसके सबूत हैं अपने आप में कि जब से चौधरी जगदीप धनखड़ जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया सरकार ने, तब से ही इन्हें जॉर्ज सोरोस की फौज को ज्वाइन कर लिया है। वहां के बहुत बड़े सेनापति बन गए हैं। ये भूल गए कि इन्होंने शपथ ली थी जब गवर्नर बनते वक्त कि मैं गवर्नर के ऑफिस की सीक्रेसी को मेंटेन करूंगा, और उन्होंने बाद में ऑफिशियल सीक्रेसी को किस तरह से धत्ता किया। जो सरकार और गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में जो कम्युनिकेशन थे, उनको जग जाहिर प्रेस में किया, जो कि ये नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी झूठ इनकी पकड़ी गई वो ये कि वो ये कहते हैं कि जब पुलवामा पर जो अटैक हुआ, आतंकवादियों ने किया, तो बोला मैंने मोदी को फोन किया। मोदी का फोन मिला नहीं, क्योंकि वो तो शूटिंग करने में बिजी थे जिम कॉर्बेट में। और उसके बाद में किसी ढाबे से फोन आया मोदी का कि भाई सत्यपाल क्या हुआ, कि बोला जी वो ऐसे ऐसे आतंकवादी हमला हो गया है और जो है इसमें हमारी गलती है। तो मोदी ने कहा बस तू चुप रही है इस पे। अब इन बातों का एनालाइज करो। इस बेवकूफ आदमी को यह पता नहीं है कि 145 करोड़ पब्लिक का प्रधानमंत्री, जिसके जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, जिसके हाथ में न्यूक्लियर बटन है, क्या वो कम्युनिकेशन से बाहर हो सकता है? क्या वो प्रधानमंत्री अपने पास फोन रखते हैं?
पहली बात झूठ है, अपेरेंटली क्लियर झूठ है। फिर कहते हैं कि उनका भाषण सुनना वायर के ऊपर, इंटरव्यू। फिर कहते हैं कि बाद में मोदी का फोन आया मेरे पास एक ढाबे से। अरे मूर्खों के महामंत्री, 145 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री किसी ढाबे पे जाके फोन करेगा क्या? कुछ तो अकल यूज किया करो। और इंटरेस्टिंग बात ये देखो, इसके इन इंटरव्यूओं को किसने लिया? वायर। सबको पता है कि वायर कभी भी हिंदुस्तान की समृद्धि के लिए या उसकी इंटेग्रिटी के लिए किसी भी एक भी आदमी को पैनल पर लेकर नहीं आते जो हिंदुस्तान की भलाई चाहता हो या उसको ऊपर ले जाना चाहता हो। दूसरा इंटरव्यू दिया इन्होंने कपिल सिब्बल को। कभी भी किसी देशभक्त के साथ खड़े हुए वो नहीं मिलेंगे, हमेशा जो है ना ऐसे लोगों के साथ या करप्ट लोगों के साथ खड़े मिलेंगे वो अदालत में भी। तीसरे, राहुल गांधी ने एंकरिंग अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही एंकरिंग की है इंटरव्यू की, वो है जॉर्ज सोरोस के महान सेनापति सत्यपाल मलिक की। ये समझने की जरूरत है क्या खासियत है, ताकि जाट कौम को बदनाम किया जा सके। इतनी सीक्रेट और इतना सेंसिटिव पोस्ट थी गवर्नर की, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर की, लेकिन उन्होंने सब झूठ बोल के कहा कि मतलब करप्शन की मेरे पास फाइल आई, मेरे पास में रिपोर्टें थी। सभी इंटरव्यू के अंदर ने ये झूठ बोली। जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनके दरवाजे पे गई और कहा कि जी ठीक है, बताइए आपके पास में क्या प्रूफ है, क्योंकि अब बार बार हर इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे पास में प्रूफ है कि मोदी को करप्शन से कोई गुरेज नहीं है। तो चुप, साइलेंस, क्यों नहीं दिए प्रूफ? उस टाइम में मीडिया को बुलाते, कैमरा के अंदर कहते कि जी हाँ मेरे पास ये प्रूफ है, ये लीजिए। और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये झूठ बोलनी छोड़ दीजिए, इससे हमारी कौम को बहुत बदनाम कर रहे हैं आप। और आप क्या कहते हैं जब कहते हैं जी कि बीजेपी सरकार ने चौधरी जगदीप धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, तो इससे आपको खुश होना चाहिए। तो ये महाशय पता है क्या कहते हैं कि वो जाट ही कहां है, उसके गांव वाले उसको जाट मानने को तैयार नहीं है। भला झुका हुआ जाट और टूटी खाट किसी लायक नहीं होते। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर उनकी फिजिकली अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, वो थोड़ा हाथ झुक के रहते हैं, तो मतलब आप उसका मजाक उड़ाएंगे? तो क्या आपको जाट कहा जा सकता है? कि आपके पेट जितना बड़ा है आपके हाथ पेट के ऊपर नहीं लगा सकते आप? जाट का जितना बड़ा पेट नहीं होता, क्या हम ये कहें तो आपको अच्छा लगेगा? और ये सच्चाई भी है। आपने सारी उम्र मलाई चाटी है, उसके कारण से आपका इतना पेट हुआ है। कभी मेहनत करके देखी है? खेत में कभी गया है? इलेक्शन लड़के देख, तब पता लग जाएगा तेरे पीछे कितने जाट हैं। एक इलेक्शन लड़के दिखा दे। हर जगह मेरे पीछे मेरी कौम है, मेरी जाट है मेरे पीछे हैं।
तो दोस्तों, ऐसे ऐसे जॉर्ज सोरोस के सैनिकों से, सेनापतियों से सावधान। जय हिंद,